This news is brought to you by DDM Medicos, दौलतपुर चौक, ऊना। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर शब्द बाणों के जरिए प्रदेश को पूरा वैक्सीनेट घोषित करने पर हमला बोला है। मुकेश ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। कई मृत लोगों को भी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धि बढ़ाने के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रही है। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री पुलिस कर्मियों के भी खुलकर समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। मुकेश ने कहा कि इन 4 सालों में प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल रही है। उन्होंने कहा कि जिन वादों को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अब अंतिम वर्ष में सरकार आनन फानन में ऐलान पर ऐलान किए जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है इलेक्शंस में, और उससे ध्यान डाइवर्टेड करने के लिए सरकार ने एकाएक ऐलान कर दिया कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश को फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेट घोषित कर दिया। और जबकि ये हकीकत नहीं है और वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश में घोटाला हो गया है। और आज परिस्थितियाँ ये है कि लोगों को दूसरी डोज लगी नहीं है। और ये तो जिस जिले में हम बैठे हैं, ऊना जिला में, यहाँ पे असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज लगी नहीं है, लेकिन उन्हें जो है मैसेज आ गया कि आपकी दूसरी डोज लग गई। ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी दूसरी डोज लग गई। तो ये जो जयराम सरकार जो है, ये कोई भी कारनामा कर सकती है। इस सरकार से किसी नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप बताएं कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं, इतनी आनन फानन में जो आपने घोषणा की, केंद्र से नड्डा जी को बुला के, केंद्रीय मंत्री को बुला के आपने तत्काल घोषणा कर दी ताकि ये जो हार से जो है पीड़ा हुई है उसको किसी न किसी उपलब्धि में बदला जा सके। क्योंकि चुनाव के दौरान सरकार से ये पूछा जा रहा था कि आप 4 साल की 4 उपलब्धियां बनाओ, तो उपलब्धियां गिनाने पे अब आए हैं कि जी हमने सारा स्टेट वैक्सीनेट कर दिया। ऐसा ही हाल इन्होंने जो है एम्स में भी किया। एम्स में भी अभी बहुत काम बाकी है, और सिर्फ ओपीडी ब्लॉक को चलाने के लिए अब क्या चरणों में उद्घाटन होंगे कि आज एक बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, कल दूसरी का होगा, तीसरी का होगा। तो ये जो है वहां पे भी एम्स को भी तत्काल चालू करने के पीछे मंसूबे यही हैं कि कहा जा सके कि जी हमने एम्स बना दिया। या जो अभी यूनिवर्सिटी की बात आई है कि मंडी में यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वहाँ की पोस्टें एकाएक सैंक्शन की, या जो है कर्मचारियों को अब जो फायदे देने की बात आई है। ये सारे मसले जो हैं, ये हिमाचल प्रदेश में जो चौका लगा है जीत का कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद अब भाजपा जो है दिन रात ये सोच रही है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि सारे प्रदेश में चर्चा हो सके कि इस सरकार के नाम पे भी उपलब्धियां हैं। देखिए, ऐसा है कि जब कोई शासक फैसला करता है तो उसको न्याय जो है सिर्फ जो है किया नहीं जाना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। अगर आपने इलेक्शन में वायदा किया था कि आप 3 से 2 साल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड, 8 से 3 साल तो हमने किया, हमारी सरकार ने किया, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 8 से 3 साल किया, 5 साल बदलाव आया। आपने 1 साल कहा, आपने 4 साल के बाद 1 साल का किया, और ये भी इसलिए क्योंकि आपकी हार हुई। तो उसके बाद आपको लगा कि कोई फैसला लेना पड़ेगा, आपने जो है 3 कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 से 2 तो कर दिया, लेकिन क्या पुलिस कर्मचारी नहीं है? अगर वो अनुशासित वर्ग हैं तो क्या आप उनसे न्याय नहीं करेंगे?
आप जो है पहले आपके डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसने रिकमेंडेशंस की, समय समय पे आप इसके बारे में बात करते रहे, लेकिन जब आपने कर्मचारियों के साथ बातचीत की, आप बताएं कि आपने पुलिस को क्यों नजरअंदाज कर दिया? क्या पुलिस के लोग कर्मचारी नहीं है? क्या उनके ऊपर सेम फार्मूला नहीं लगना है? क्या आज उनके परिवारों को जो है न्याय की मांग करनी पड़ रही है? क्या ये जायज़ है? और जयराम सरकार को ये चाहिए था कि अब धमकी देने की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस एक अनुशासित वर्ग है और अनुशासन कायम रहना चाहिए, लेकिन जब आप फैसले ऐसे लेंगे जिससे किसी को पीड़ा होगी तो जो है उस समय ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और आज अभी भी मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस के जो स्केल का मसला है इसको सेटल किया जाए और इनके जो कम वेतन की जो शिकायत है उसको एड्रेस किया जाए। पुलिस की भर्ती की विसंगति जो है दूर की जाए और जो उनका परिवार मांग रहा है, जो कर्मचारी मांग रहे हैं, जो बार बार चीफ मिनिस्टर को बता रहे हैं, मंत्रियों को बता रहे हैं, उसको एड्रेस कर दिया जाए। नहीं तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इस मांग को जोर शोर से उठाया जाएगा। अब मैं भी देख रहा था कि सरकार कह रही है अभी हार का चौका लगा है और कह रहे हैं जश्न मनाएंगे। वैसे तो ये सरकार एक बेशर्म सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। मैंने देखा कि चुनाव हारने के बाद नाटियां डाली जा रही थी, मैंने देखा कि चुनाव हारने के बाद पीठ थपथपाई जा रही थी केंद्रीय नेतृत्व से कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको जनता ने नकारा हो उसको किसी का भी कोई भी सर्टिफिकेट दे वो मायने नहीं रखता। तो इसलिए 4 साल में जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं कि आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, आपने एक भी नेशनल हाईवे नहीं बनाया। आपने 69 नेशनल हाईवे बनाने की बात की थी। आपने कहा था 4 लेन्स बनाएंगे और जो है हम जो है फैक्टर 2 लगाएंगे और 4 गुना किसानों को मुआवजा देंगे। आपने हिमाचल के एक किसान को भी मुआवजा नहीं दिया। आपने फिर ये कहा था कि हम रेल लाइनें बनाएंगे, आपने 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बनाई। आपने कहा था हवाई पट्टियां का विस्तार करेंगे, आपने एक भी हवाई पट्टी का विस्तार नहीं किया। आपकी मंडी की हवाई पट्टी भी नहीं बन पाई। आप जो हैं उसके बाद दनादन कर्जा लेते जा रहे हैं, भारी भरकम कर्जा आप ले रहे हैं और आपने प्रदेश को दिवालियापन के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम पे आपको जो है ढीला नहीं मिला और आप जो है प्रदेश में उद्योग लाने में भी पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। फिर आपने हिमाचल प्रदेश में आय के संसाधन पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की है। आपने ना तो आय के संसाधन पैदा किए, ना अपने खर्चों में कटौती की और कोई भी ऐसा कदम आपने नहीं उठाया जिससे कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार को याद किया जाए। अब तो ये है कि आपको जाना है, आप खुद चले जाएंगे अच्छा है, नहीं तो हिमाचल की जनता आपको निकालेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। अब डीडीएम मेडिकोज से सस्ते दामों पर खरीदें दवाइयां। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड पर खोला मेडिकल स्टोर। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में डीडीएम मेडिकोज के नाम से नया मेडिकल स्टोर खुल गया है, जिससे अब मरीजों को अपनी ब्रांडेड दवाइयां लेने हेतु दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे डीडीएम संस्थान ने अब दवाइयों के रिटेल व्यवसाय में उतरकर जनता को बेहतर तोहफा दिया है। डीडीएम मेडिकोज के संचालक आशीष शर्मा ने बताया कि उनके मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक बाजार से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टोर में अंग्रेजी एवं देसी दवाइयों के अलावा पशुओं की दवाइयां भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए ग्राहक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डायल करें 8219396612।